जय हिंद साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल हमदर्द क्लासेस पे। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के इतिहास का दूसरा चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद, जिसमें हम कवर करने वाले मोल बीवीआई क्वेश्चन के साथ पीवाईक्यू यानी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का समावेश। साथ ही सारे प्रश्न सिलेक्टेड है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, तो आप लोग अंत तक बने रहे, इससे आपका भरपूर फायदा, क्योंकि मैं आपको करवाने वाला कम समय में ज़्यादा और सटीक तैयारी जो आपके एग्जाम के रेलिवेंट हो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सवाल नंबर 1 से, युद्ध और शांति वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? प्लेखानोव, टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स, तुर्गेनेव। युद्ध और शांति वॉर एंड पीस पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन बी टॉलस्टॉय ने। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है युद्ध और शांति, दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बीएमसी दोनों। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है ऑप्शन बी दास कैपिटल, जिसका प्रकाशन 1867 में हुआ। इसे समाजवादियों की बाइबल भी कहा जाता है। साथ ही कार्ल मार्क्स के द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी लिखा गया, बाकी ये घोषणा पत्र है, पुस्तक नहीं है ये। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? केरेंस्की ने, ट्रॉट्स्की ने, लेनिन ने, स्टालिन ने। रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन सी लेनिन ने। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया था? 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया था? ऑप्शन बी 1 मई को। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, कानूनी समानता पर, आर्थिक समानता पर। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? ऑप्शन डी आर्थिक समानता पर। समाजवादी शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? 1889 में, 1830 में, 1827 में, 1833 में। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन बी 1827 ईस्वी में। इसे समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है? अप्रैल थीसिस को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, दास कैपिटल को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। तो किस समाजवादियों की बाइबल कहा जाता है? ऑप्शन सी दास कैपिटल को। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, लाला लाजपत राय, ली ब्लॉक। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, पोलैंड में। कार्ल मार्क्स का जन्म राइन प्रांत के टियर नगर में, जर्मनी में 1818 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन ए जर्मनी में हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1848 में, 1864 में, 1867 में, 1883 में। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन सी 1867 ईस्वी में। रूस की संसद को कहते हैं पार्लियामेंट, संसद, ड्यूमा। इनमें से कोई नहीं। रूस की संसद को कहते हैं ऑप्शन सी ड्यूमा कहते हैं। खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? 3 जनवरी 1905 को, 9 जनवरी 1905 को, 6 जनवरी 1905 ईस्वी को, 8 जनवरी 1905 में। खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी 9 जनवरी 1905 में। राष्ट्रपुतीन कौन था? समाज सुधारक, भ्रष्ट पादरी, दार्शनिक, वैज्ञानिक। राष्ट्रपुतीन कौन था? ऑप्शन बी भ्रष्ट पादरी था। रूस का पहला समाजवादी था लेनिन, टॉलस्टॉय, प्लेखानोव, स्टालिन। रूस का पहला समाजवादी था ऑप्शन सी प्लेखानोव। 1917 की रूसी क्रांति के समय की जार का शासन था? पीटर का, एलेक्जेंडर प्रथम का, निकोलस प्रथम का, निकोलस द्वितीय का। 1917 की रूसी क्रांति के समय की जार का शासन था? ऑप्शन बी जार निकोलस द्वितीय के। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? रूस में, जापान में, इंग्लैंड में, हॉलैंड में। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? ऑप्शन ए रूस में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूरोपियन संघ ने, आसियान ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने की थी? ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र संघ ने। कब की थी? 1975 में। और महिला दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1918 में, दिसंबर 1918 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन बी नवंबर 1917 में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में, 1862 में, 1860 में, 1870 में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? ऑप्शन ए 1861 में। किसने किया था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? वार्ता का, हड़ताल का, विद्रोह का, आतंक का। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? ऑप्शन डी आतंक का। साथ ही मैं आपको करवाने वाला हूँ प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर बाय क्वेश्चन, प्रैक्टिस सब्जेक्ट बाय क्वेश्चन बैंक एंड लेटेस्ट मॉडल पेपर सॉल्यूशन। चाहे वो संस्कृत भाषी हो या उर्दू भाषी, तो आप लोग जरूर जुड़े और अपने दोस्तों को जरूर जुड़े, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित होकर अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर खुद का, अपने माता पिता और अपने समाज का नाम गौरवान्वित करें। तो पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रूस में जार का अर्थ होता है पीतने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का पात्र। रूस का सामंत, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन डी रूस का सम्राट। रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? जार निकोलस प्रथम ने, जार निकोलस द्वितीय ने, जार अलेक्जेंडर प्रथम ने, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? ऑप्शन डी जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति, नवंबर क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए फरवरी क्रांति के नाम पे जानी जाती है।
समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ? फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति। समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ? ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। इस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था। अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति। इस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था। ऑप्शन डी औद्योगिक क्रांति के द्वारा। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एक अधिकार होता है। पूंजीवादी, मिश्रित, समाजवादी, बीएमसी दोनों। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एक अधिकार होता है। साथ ही ऑप्शन सी समाजवादी अर्थव्यवस्था में। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? 1, 2, 3, 4। औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? ऑप्शन बी 2 वर्गों में, पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग में। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था फूरियर, रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था ऑप्शन डी सेंट साइमन। स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन था? ओवेन, एंजल्स, मार्क्स, लेनिन। स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे? रॉबर्ट ओवेन, यानी ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवेन। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई ब्लॉम, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं थे? ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स नहीं थे। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किससे माना जाता है? सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरियर को, रॉबर्ट ओवेन को, लुई ब्लॉक को। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किससे माना जाता है? ऑप्शन सी रॉबर्ट ओवेन को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 5 जून को, 15 अप्रैल को, 1 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 8 मार्च को। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की थी? ऑप्शन सी जर्मनी के साथ। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? लेनिन, ट्रॉट्स्की, स्टालिन, मार्क्स ने। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए लेनिन ने। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रॉट्स्की, स्टालिन, कार्ल मार्क्स, केरेंस्की। लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए ट्रॉट्स्की ने। ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किन देशों के बीच हुआ? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, रूस और जर्मनी। ब्रेस्ट-लिटोव की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ऑप्शन डी रूस और जर्मनी के बीच। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1975 में, 1978 में, 1980 में, 1985 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1975 में। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? सोवियत संघ में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? ऑप्शन ए सोवियत संघ में। चेका क्या था? एक सेना की टुकड़ी, पुलिस दास था, पादरी वर्ग, श्रमिक वर्ग। चेका क्या था? ऑप्शन बी पुलिस दास था। भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए? लेनिन ने, ट्रॉट्स्की ने, स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने। भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए थे? ऑप्शन ए लेनिन ने। साथियों, प्रश्नों को लेवल देखकर आपको लग रहा होगा कि सारे प्रश्न आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही तो आप लाइक, शेयर, कमेंट के जरिए आप अपना प्यार हमें और अपने दोस्तों में बांट सकते हैं। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? ऑप्शन ए रूस में। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, ट्रॉट्स्की। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था ऑप्शन सी लेनिन। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? 1921 में, 1923 में, 1922 में, 1924 में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए 1921 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन डी 1924 ईस्वी में। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1991 में, 1950 में, 1964 में, 1952 में। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1991 ईस्वी में। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, लंदन। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी ऑप्शन डी लंदन में। कब हुई थी? 1864 ईस्वी में। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? कार्ल मार्क्स ने, रॉबर्ट ओवेन ने, सेंट साइमन ने, मार्क्स एवं एंगल्स ने। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स ने। कब किया था? 1848 ईस्वी में। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1830 में, 1883 में, 1848 में, 1857 में। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन सी 1848 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटन की स्थापना कहाँ हुई थी? जिनेवा, मॉस्को, पेरिस, इटली में। 1919 ईस्वी में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कॉमिंटन की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन बी मॉस्को में। किसने की थी? लेनिन ने। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की? फ्रेडरिक एंगल्स ने, रॉबर्ट ओवेन ने, कार्ल मार्क्स ने, इनमें से कोई नहीं। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स ने। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1844 में, 1848 में, 1864 में, 1867 में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र
बात एक ही है, ठीक। कब प्रकाशित हुआ था? 1848 ईस्वी में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, द्वितीय इंटरनेशनल कब बना? 1848 में, 1890 में, 1889 में, 1830 में। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ या द्वितीय इंटरनेशनल का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन सी 1889 में। कहाँ हुआ था? पेरिस में। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल का स्थापना कब हुआ था? 1870 में, 1864 में, 1871 में, 1890। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, प्रथम इंटरनेशनल का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन सी 1871 ईस्वी में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे मैक्सिम गोर्की, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। कार्ल मार्क्स, लियो टॉलस्टॉय। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स।